महाकुंभ यानी सनातनी महोत्सव। आस्था का संगम, साधु संतों की धमक, नागा बाबाओं का 17 श्रृंगार, उत्सव और उमंग के अलौकिक दर्शन। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था की अमृत धारा बह रही है। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में हर तरफ जयकारे गूंज रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में सजे धजे संतों के अखाड़ों की रौनक है। हर हर गंगे का जय उद्घोष है। देश भर से आए भक्त सनातन संस्कृति के इस महासंगम में भक्ति की लहर का आनंद ले रहे हैं। आस्था के इस महापर्व में शिव की धुन में नाचते नागाओं का अद्भुत संसार है, जिनके तन में शिव, मन में शिव हैं। साधना आराधना में महादेव बसे हैं। नागा साधु सनातन धर्म के प्रहरी महाकुंभ के राजाधिराज माने जाते हैं। शिव सी जटा, हाथ में डमरू, त्रिशूल, शरीर पर भस्म, बिना वस्त्र के अवधूत हैं। बात जब भी हिंदू सनातन सभ्यता की आती है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें सन्यासी याद आते हैं, हमारे बाबा याद आते हैं। और बाबाओं में भी सबसे उच्च कोटि के जो बाबा होते हैं वो नागा साधु होते हैं, क्योंकि नागा साधुओं के दम पे ही हमारा ये सनातन समाज जिंदा है, हमारा ये समाज जिंदा है। आज मेरे साथ में हरियाणा से आए हुए बाबा सौरभ गिरी जी हमारे साथ में हैं, क्योंकि बाबा की महानता इतनी है कि बाबा जन्म जन्मांतर से ही अपना नागा वेश धारण किए हुए हैं। इसके साथ ही कठोर तपस्या करने के बाद में वो समाज को एक समाज का आईना दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बाबा जी आपको सर सर प्रणाम करता हूँ। बाबा, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, साधुओं में भी नागा साधु कितने उच्च होते हैं और इनका क्या महत्व होता है और इनकी कितनी कठोर तपस्या होती है? नागा बाबा बहुत ऐसे नहीं बनते। नागा बाबा घर को त्यागना पड़ता है, फिर गुरु के शिष्य बनना पड़ता है, गुरु का शिष्य बन के फिर गंगा माता में पिंडदान करना पड़ता है। पिंडदान करके गुरु मार्ग छत्र छाया में रहते हैं, छत्र छाया में रहते और भजन और तप करते हैं। फिर जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों के सिवा कहीं नहीं जाते। और बाबा लोग इतना कठिन तपो करते हैं कि अग्नि के भी ऊपर बैठ के भजन करते हैं और जल के भी ऊपर जल जल धारा भी करते हैं, अग्नि तपस्या भी करते हैं। तो बाबा, आपकी तपस्या के बारे में पता पड़ा, आप काफी कठिन तप कर रहे हैं। इतना कठिन तप है कि सामान्य आदमी तो सोच भी नहीं सकता। तो कितनी परेशानियां होती हैं इन तपों को करने में? कोई परेशानी नहीं होती है, भगवान के नाम लेने में कोई परेशानी नहीं। जो भगवान का नाम लेता है उस पर भगवान की कृपा होती है। बाबा, महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, तमाम लोग, करोड़ों लोगों ने यहाँ पे गंगा स्नान किया हुआ है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ बाबा, आप ही के मुखार बिंदु से, कि वास्तव में गंगा स्नान करने की विधि क्या है? क्योंकि गंगा स्नान करने के तो लोग तुरंत आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वास्तविक गंगा स्नान कैसे करना चाहिए? गंगा स्नान करने से पहले सभी साधु संतों के दर्शन करें, गंगा माता में स्नान करें, साधु संतों के दर्शन पाके अपने जीवन को धन्य बनाएं, दान पुण्य करें, भंडारा कराएं, जो भी भगवान के नाम पे कर सकें। इससे और कोई उपाय बढ़िया नहीं है। इससे जगत का उद्धार होता है भगवान के नाम से। गंगा माता सबको परिपूर्ण करती है। बाबा, एक सामान्य साधु में और एक नागा साधु में क्या सबसे बड़ा अंतर होता है? बहुत बड़ा अंतर है नागा साधु। सबसे बड़ा त्याग, त्याग से बड़ा कोई बच्चा कोई चीज नहीं। नागा बाबा त्याग करते हैं, त्याग करके भूख प्यास सब कुछ छोड़ के और भोलेनाथ के भजन में लग जाते हैं। और भोलेनाथ से भजन बढ़ के किसी का है नहीं। बाबा, आप जब तप कर रहे थे तो आप कितनी प्रारंभिक, कितनी अवस्था से आप मतलब ग्रह त्यागी हैं? 12 के बाबा बने थे। तो प्रारंभिक दौर में क्या क्या सबसे ज्यादा आपको कठिनाइयां रही हैं? कठिनाइयां तो कुछ नहीं आती, गुरु की छत्र छाया में पले, गुरु ने पाल पोस के बड़ा किया भजन के लिए, दूसरों के भलों के लिए भजन तब सिखाया उन्होंने। आज तब कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भक्त लोग आते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, जो मानते हैं उनको हम भी सम्मान करते हैं, नहीं मानते फिर भी सम्मान करते हैं उनका।
बाबा जो कहीं ना देता है उसका भी भला करते हैं बाबा लोग, ना दे उसका भी भला करते हैं। जब ना देगा उसका भला होगा तभी तो देगा। अच्छा बाबा, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आशीर्वाद तौर पे? आपका कुंभ मेला शुभ मंगलमय हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, यही नागा बाबा का आशीर्वाद।